नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय पामिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना है। पहले हाईलाइटेड पॉइंट्स, बोलने चालने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्षमताएं, ये लेवल तक उंगली होती है तो आदमी, बुध की उंगली तो है, आदमी अच्छा बोलते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स इनके कम्युनिकेशन के, बोलने चालने के दिखाई दे रहे हैं। कन्विंसिंग पावर काफ़ी इनकी तगड़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य की प्रधानता है, गुरु की उंगली थोड़ी छोटी है कंपैरेटिवली, बट रिक्वायर्ड लेवल के आसपास तक पहुँच जा रही है। इसके लिए ऐसी कोई समस्या इसमें दिखाई नहीं दे रही है। बात करेंगे, यहाँ पे तिल बना हुआ है, टॉप के जगह में तिल बना हुआ है। अगर ये तिल है, किसी चोट का निशान नहीं है, और अगर इसका काला रंग है तो ये आपको नुकसान कर सकता है। अगर इसका लाल रंग है तो ये फायदे कर सकता है। इनसे मैं व्हाट्सएप के ऊपर में अलग से बात करूँगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी तिल बना है, या कोई चोट का निशान या कुछ और चीज़ है तो ये कंफर्म करेंगे तो उस हिसाब से इनको अपडेट किया जाएगा जानकारियों पे। किसी भी तिल में काला रंग खराब होता है, और रेड या ब्राउन कलर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों ही हाथ में अगर देखेंगे तो राहु के क्षेत्र में स्पष्ट तौर पे ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंडिकेट करता है कि निश्चित तौर पे पैसे कमाने की योग्यता भरपूर है। ये जिस प्रकार से चंद्र के क्षेत्र से निकलती हुई इनकी भाग्य की रेखा है, कर्म की रेखा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से इनकी कर्म की रेखा चंद्र के क्षेत्र से निकली है, जो इनके जन्म स्थान से अति दूरस्थ जगह जाने के बाद में इनको लाभ कराती है। यहाँ पे जिस प्रकार के डेंट है तो ये इंडिकेट करते हैं कि इनको मेरे हिसाब से जीवन में निश्चित तौर पे पानी के स्थान से संभाल के रहना चाहिए। दूरस्थ जगह में से अगर कोई डील करते हैं आप और उस व्यक्ति पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। ब्लाइंड फेथ करेंगे तो उससे नुकसान की संभावना बनती है। नियम कानून का पालन करना है, अदरवाइज कानूनी प्रक्रिया में फंसने की, उससे परेशानी होने का खतरा इस प्रकार की रेखाएं देती है। और ख़ास तौर में विदेश में अगर जाते हैं तो वहाँ पे हर नियम कानून का पालन करें। जाने अनजाने में हुई छोटी सी गलती भी आपको बड़ी मुश्किल की समस्याओं में डाल सकती है। तो कानून से रिलेटेड जो कुछ भी एक्टिविटीज़ है उसमें आपको केयरफुल रहना, और वहाँ पे कोई गलती नहीं करना है। इसमें कोई दो मत मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंगूठा स्ट्रेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति रहेंगे। जिद्दीपन थोड़ा हावी रहने वाला है, और स्टिफनेस पर्सनालिटी के अंदर, स्वभाव के अंदर भी रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, उससे आपको लाभ की और बेहतर स्थितियाँ प्राप्त हो सकती है। गुरु का माउंट अपने आप में अच्छा फैलाव लिए, इसके ऊपर बने हुए चिन्ह धार्मिकता प्रदान करते हैं, आपको फायदे कराते हैं, और जीवन में परिवार के अंदर अच्छा वर्चस्व प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। शनि का माउंट कुछ इस प्रकार से बना है। यहाँ पे बाहर की स्थितियाँ हैं जो कि एवरेज लेवल का यहाँ पे शनि का माउंट आपका बना हुआ है। आपको शनि की उपासना करने से लाभ होगा। कर्म क्षेत्र में जो आपके काम अटकते हैं, डिलेज होते हैं, या कभी कभी रिजल्ट आप जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलते हैं, अड़ंगे आते हैं। शनिदेव जो हमारे हैं वो कर्म के देवता हैं, कर्म फल देने वाले दाता हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर ओम शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप शनिवार से चालू करें, 108 की एक माला होती है जाप करने की, वो ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें और जीवन भर करें। एक माला रोज नहाने के बाद करें। इसी प्रकार से आपके शहर या आपके कस्बे में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे शनि का मंदिर होगा तो ठीक है। शनि का मंदिर नहीं होता है, शनिदेव का मंदिर, तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाइए। वहाँ पे तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला अर्पण करें। जीवन भर ये उपाय करना है। समय थोड़ा लगेगा स्थितियों को बेहतर होने में। ऐसा नहीं होता है कि आपकी जीवन की सारी मुश्किलें हट जाती है, बट कुछ मुश्किलात और कुछ इंटेंसिटी जो आपकी रुकावटों की होती है उसमें कमियां निश्चित तौर पे आती है। सूर्य का माउंट अगर हम देखेंगे तो सूर्य का माउंट शिफ्टेड है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सूर्य का माउंट शिफ्टेड है। बुध के साथ में कॉम्बिनेशन अच्छा बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसमें एक अच्छी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। मंगल का क्षेत्र एवरेज है, इसीलिए बहुत ज़्यादा फाइट करने वाले व्यक्ति तो नहीं रहेंगे।
अगर मुश्किलात बढ़ती है, चिक चिक बढ़ती है, तो वो चीज़ से दूर हटने वाले दिखाई देते हैं। यहाँ पे मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र भी शांत सौम्य बिना झंझट वाले व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो मत नहीं दिखाई दे रहा। इनको मेरी एक सलाह है कि हर समय आपके सामने वाला आपको यदि तकलीफ दे रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी रिस्पॉन्ड करना भी आपके लिए जरूरी होता है, तो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करने की कला सीखिए, थोड़ा एग्रेसिव बनिए। इसका मतलब चढ़ जाने का सामने वाले पे, ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा एग्रेशन जरूरी है। यहाँ पे देखेंगे परिवार से जुड़ा हुआ क्षेत्र काफ़ी अच्छी उपलब्धियाँ दे रहा है। शुक्र का क्षेत्र मतलब आपके परिवार को, खास तौर से पत्नी की तरफ के चीज़ों को दिखाता है। ऊपर जाती हुई रेखाएं जो आपके जीवन में लग्जरी और अच्छे संसाधन पैदा करा रही है। निश्चित तौर पे शुरुआत में पत्नी के साथ में कुछ समस्याएं हो सकती है, वैचारिक मतभेद, दूसरा कोई झगड़ा टंटा वाली बात नहीं कह रहा हूँ, वैचारिक मतभेद, लेकिन आगे जाके जीवन बहुत अच्छा होगा। चंद्र के क्षेत्र में जिस प्रकार से रेखाएं हैं और इनके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, पानी के स्थान से दूर रहना, दूरस्थ जगह वाले व्यक्ति को बिना देखे विश्वास नहीं करना, किसी को भी पैसा वैसा भेजना या कोई कार्य पे उन पे निर्भर करना आपको महंगा साबित हो सकता है। चलिए बात करेंगे अब हम जो है लाइफलाइन के ऊपर की और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, किस प्रकार की संभावना है हाथ में है। शुरुआती जीवन 19 लगभग 17 के आसपास की एज कुछ परेशानियां, 21 के आसपास की एज परेशानियां, लगभग 23 की एज जिंदगी के अंदर में पहली अपॉर्चुनिटी आती हुई, 28 की एज, 30 की एज, लगभग 33 या 34 के आसपास की एज। इन एरियाज में इमोशनल सेटबैक्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। 35 के आसपास की एज में थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। इस एज में चूंकि मंगल की तरफ से आती हुई रेखा और आपके कर्म की रेखा को काट रही है, इस एज के दरमियान में 35 तो नहीं कहूँगा, 35 से थोड़ा और आगे 37 के आसपास की, 37-38 के बीच का स्पैन एज का करेक्शन कर दे रहा हूँ अदरवाइज, लेकिन ±1 ईयर। इसीलिए भैया 36 के बाद की एज से लेके आगे के 1-2 साल में फाइनेंस से रिलेटेड कोई बड़ी एक्टिविटीज ना करें, किसी को उधार ना दे, किसी के ऊपर पैसे को लेके भरोसा ना करें, नुकसान होने की पूरी संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन नहीं मानता हूँ मैं। इसी प्रकार से यहाँ पे 36 के आसपास की एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसमें जो है छोटी अपॉर्चुनिटी मतलब अभी जोर लगा के छोटी अपॉर्चुनिटी को बड़े में कन्वर्ट करना आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। 43 की एज के आसपास का पीरियड भी कुछ अनसेटिस्फेक्शन, रेस्टलेसनेस दे सकता है। परिवार के किसी सदस्य को लेके थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन उनका सपोर्ट आपको जीवन में काफ़ी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफ में सबसे बेहतरीन पीरियड 48 से लेके तो 55 के आसपास का पीरियड दिखाई दे रहा है। 55 के आसपास के पीरियड में जो भी चीज़ घटना होगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, वो आपके जीवन को बदल के रख देने की क्षमता रखती है। अर्श से फर्श तक वाला काम है, तो इसके ठीक उल्टा फर्श से आपको अर्श पे पहुंचाने वाली, यानी कि ज़मीन से आसमान की बुलंदियां और ऊंचाइयां देगी। 60 की एज लंबा पैसा आपको मिलेगा जीवन में, क्योंकि ये चीज़ भी है और यहाँ पे इस प्रकार की संभावना है। एक रेखा यहाँ पे जा रही है चंद्र के क्षेत्र से, तो दूरस्थ जगह से निश्चित तौर पे फायदे होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे ये 48 से 55, 60 से लेके तो लगभग 65 के आसपास का पीरियड लाइफ में अच्छे जंप दे रहा है। 70 की एज और इवन आपकी 70-71 की एज, 73 की एज, इन एजेस में भी भारी क्षेत्र से भारी लोगों से आपको जीवन में फ़ायदा है। मोटा मोटी तौर पे आप देखेंगे तो ये वाला स्पैन बहुत अच्छा है। ये वाला स्पैन ट्रायंगल बन जा रहा है लाइफ लाइन के ऊपर में, तो ये आपको फ़ायदे करा के ऊंचाइयों पे ले जाने की योग्यता, क्षमता रखता है। यदि आप यहाँ पे बात करेंगे, बीच में रेखा फेड हो रही है, फिर यहाँ से इस प्रकार से एक कर्म की रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है। ये वाला पार्ट जो है ये 28, 30, 35 इसके बीच के 25 से लेके तो लगभग आपका 30-32 की एज तक का पीरियड या 30 तक की एज का पीरियड, यहाँ पे कर्म की रेखा जब वीक होती है तो कर्म की रेखा वीक होने से ये वाले पार्ट में देखिए आप यहाँ पे वीक हो जाती है। और इफेक्टिवनेस फिर जो होता है वो आपका 35 के आगे या
ये वाले पार्ट को लेंगे तो 40 के आगे की एज में कर्म की रेखा के हिसाब से इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है और जीवन में फिर आगे अच्छा है। ओल्डर एज में जाने के बाद में ये गुरु के क्षेत्र में जाती हुई रेखा है, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको इन्वेस्टमेंट बुद्धि के उपयोग के द्वारा ओल्डर एज में जाने के बाद में भी काफ़ी चीज़ें या काफ़ी पैसे कमाने की संभावना है। तो सेकंड थर्ड इनकम की योग्यता यहाँ पे प्राप्त होती है। निश्चित तौर पे ये वाला पार्ट ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसके कारण 35 के आगे का पीरियड 35 से लेके तो लगभग 45 के आसपास का 45 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 41 42 तक का पीरियड निश्चित तौर पे आपको अच्छी योग्यताएं और जंप मारने के मौके देता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है, तो पैसा कमाएंगे, धनवान तो बनेंगे, इसमें कोई दो मत मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। माइंड की लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना रहेगा, थोड़ा इमोशन कभी कभी हावी होते हैं, बट ऐसे मोटा मोटी तौर पे एक ड्राई पर्सनालिटी रहेगी जो इमोशन में आके किसी का भी नुकसान नहीं करेगी, ना खुद का ना किसी दूसरे का। हेल्थ वाइज देखेंगे तो यहाँ तक का सफ़र अच्छा है, आगे जाके थोड़ी संभावनाएं बढ़ती हैं। 70 के आसपास की एज, यहाँ पे 70 से थोड़ा आगे में भी 72-73 का पीरियड, कुछ संभावनाएं तकलीफ हो सकती है स्वास्थ्य को लेके। लाइफ का स्पैन अगर देखेंगे तो लगभग 85 के आसपास का लाइफ का स्पैन स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, तो लंबी आयु यहाँ पे है। ये जिस प्रकार से देखा है नीचे आ रही है, यहाँ पे कट कर रहे हैं, ये 60 की बात की एज धीरे धीरे निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से तो संभाल के रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। कुछ मुश्किलात की स्थितियाँ बन सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन 2 या 3 मौके ऐसे आते हैं जिसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे इस प्रकार की संभावनाएं जो इनकी हृदय रेखा दिखा रही है, अभी भी छोटी छोटी परेशानियाँ दांत से रिलेटेड, मुख से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड तकलीफें हो सकती हैं। इसीलिए हार्ट के मामले में, बीपी के मामले में, शुगर के मामले में, दांत के मामले में, गले के मामले में संभाल के रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एरिया चंद्र का, इसमें जिस प्रकार की रेखाएं और लेफ्ट हैंड में बना हुआ जो डेंट है वो इंडिकेट करता है कि पानी से जुड़े हुए चीज़ें भी आपको मुश्किलात की स्थितियाँ दे सकती है। सूर्य के क्षेत्र में रेखाएं बनी हुई हैं, ओल्डर एज में आपको जो है ईज ऑफ लाइफ और ईज ऑफ सक्सेस जो है वो 60 के बाद की एज, अच्छी सफलता भरा जीवन, वृद्धावस्था काफ़ी रिचनेस, श्रीमंती के साथ में बीतती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि आपके लिए एक अच्छी बात यहाँ पे निश्चित तौर पे सूर्य के क्षेत्र की तरफ से अच्छी सपोर्ट और अच्छी चीज़ें मिलती हुई यहाँ पे देखने को मिलती है। लेफ्ट हैंड की तरफ में आ जाएंगे और लेफ्ट हैंड में भी चीज़ों को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, क्या सारी संभावनाएं उसी प्रकार से यहाँ पे है। हाथ में लेफ्ट हैंड में यदि आप देखने को जाएंगे तो लेफ्ट हैंड में भी कर्म की रेखा इस प्रकार से गई है, थोड़ा फर्क है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वही रुकावटें, मुश्किलात की स्थितियाँ बनी हुई है, जिसके कारण में जो एज के स्पैन्स मैंने बताए हैं, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन उतनी अधिक नहीं है। बट प्रोमिनेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे राहु के एरिया में ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इंडिकेट करता है निश्चित तौर पे कि फायदे की स्थितियाँ बनेंगी, पैसा बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राइट हैंड में यव का चिन्ह या आई ऑफ बुद्धा ओपन है, शंकर जी का तीसरा नेत्र। लेफ्ट हैंड में तो पूरा क्लोज है, लेकिन राइट हैंड में ओपन होने के कारण में प्रॉपर्टी जमा तो होगी लेकिन टिकने की संभावनाएं कम है। उसको रोक के रखने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, और जल्दबाजी में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है और जल्दबाजी में खरीदी हुई कोई प्रॉपर्टी बेचना नहीं है। बट आगे जाके निश्चित तौर पर चूंकि लेफ्ट हैंड में है तो प्रॉपर्टी तो मिलेगी, क्योंकि गॉड गिफ्टेड हैंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको फायदे की और अच्छी स्थितियाँ प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है, कोई दो मत नहीं है। तो चूँकि राहु का ट्रायंगल बना है तो पैसा कमाएंगे, धनवान बनेंगे, श्रीमंत बनेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। शनि की आराधना यदि करते हैं और करना चाहिए, शनि की आराधना से इनको लाभ होगा। कर्म क्षेत्र में आने वाली रुकावटों को ये उसकी इंटेंसिटी को कम करने का प्रयत्न अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में अच्छी सफलता, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे और सफलता के उच्च शिखर पे
पहुंचने के लिए अपने जीवन की यात्रा हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय संजीव कहते हुए उनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।